हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हम शॉर्ट्स में रिवीजन करवा रहे हैं सारा सब्जेक्ट का, तो आज हम पॉलिटी का रिवीजन करवाने जा रहे हैं और बिहार तरफ नोट लिख रहे हैं। सभी नोट्स का पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा 9572589800 पे। और एक और बात बता देना चाहते हैं कि इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको 31 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। आप इस नंबर पे कॉल करके और पेमेंट करके और उसके बाद पीडीएफ ले सकते हैं। ये पीडीएफ इतना आसान है कि आप घूमते टहलते पूरा पीडीएफ को पढ़ जाइएगा। खैर चलिए शुरू करते हैं। देखिए पॉलिटी का शुरुआत कर रहे हैं संविधान सभा से। संविधान सभा जो है ना, संविधान सभा का कुल कितने सत्र हुए थे? तो 11 + 1 सत्र हुए थे, यानी 12 जो है संविधान सभा का कुल सत्र हुआ था। संविधान सभा में कुल कितने बैठक हुए थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संविधान सभा में कुल 105 बैठकें हुए थे। फिर पूछा जाता है कि संविधान सभा का बैठक कितने दिनों तक हुई थी? तो 165 दिनों तक हुई थी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। संविधान बनाने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। और संविधान बनाने में खर्चा कितना पड़ा था? तो 64 लाख के आसपास खर्चा बना था। अच्छा, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान जो सभा था ना, उसमें कुल सीट कितने थे? तो 389 सीट थे। संविधान सभा के कुल कितने सीट थे? तो 389 सीट। इसमें से 293 जो मेंबर्स थे वो अंग्रेज के तरफ से चुने गए थे, और जो 96 जो मेंबर थे वो देसी रियासत के तरफ से चुने गए थे। ये इतना में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे जो हम छोड़ दिए थे, संविधान सभा का 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुआ था संविधान सभा का, और इसका जो है अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था, जिसका अध्यक्षता कौन किए थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा किए थे, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुआ था, और इस दौरान इसका अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद किए थे, और यही जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा। और एक और 13 दिसंबर 1946 को बैठक हुआ था। इसी दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए थे या पेश किए थे। तो कभी कभी पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पास किया था? उद्देश्य प्रस्ताव किसने पास किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो संविधान सभा का हम रिवीजन करवा दिए। देखिए संविधान संशोधन से जो मान लीजिए 100 के बाद का ये संविधान संशोधन है, नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद का, पीएम को आने के बाद का संविधान संशोधन है। तो इसमें से 5-6 में से एक जरूर दिखेगा। 100वां जो संविधान संशोधन था, 100 सेंचुरी नंबर हम बोल सकते हैं इसको। तो जो 100वां संविधान संशोधन था ना, इसके तहत भारत और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर डिसाइड किया गया था। 100वां संविधान संशोधन में सीमा विवाद जो था ना भारत और बांग्लादेश के बीच का, उसको सुलझाया गया था 100वां संविधान संशोधन के तहत। 101वां जो संविधान संशोधन था, इसमें जीएसटी लाया गया था। 101वां संविधान संशोधन के तहत क्या आया था? जीएसटी। अच्छा, 102वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था? तो 102वां के संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 102वां जो संविधान संशोधन था, इसके तहत क्या किया गया था कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है ना, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और जो 103 नंबर का जो संविधान संशोधन था, इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 10% अलग से आरक्षण दिया गया था। तो 103वां जो संविधान संशोधन था, इसके तहत क्या किया गया था? ईडब्ल्यूएस को अलग से 10% का आरक्षण दिया गया था। उसके बाद एक ईडब्ल्यूएस के तुरंत बाद जो एंग्लो इंडियन जो मेंबर नहीं, जो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे, इसको खत्म कर दिया गया था 104वां संविधान संशोधन के तहत। 104वां संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियंस का जो प्रावधान था, उसको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। और 106वां संविधान संशोधन के तहत महिला को आरक्षण दिया गया, महिला को आरक्षण दिया गया। तो खैर इस संविधान संशोधन 100 से 106 तक के बीच में नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद का संविधान संशोधन है। तो इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और भी है, ऐसा नहीं संविधान संशोधन नहीं है। जैसे संविधान संशोधन और भी है। 44वां संविधान संशोधन हुआ था, तो संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। तो खैर वो आगे हम बताएंगे, पहले इतना याद हो गया होगा आपको। चलिए अब आगे देखिए, आर्टिकल 17 में क्या है? तो आर्टिकल 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत है। आर्टिकल 17 बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, तो इसलिए हम बता दिए कि आर्टिकल 17 क्या है? तो अस्पृश्यता का अंत है। चलिए आगे थोड़ा सा स्लाइड को आगे करते हैं। कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब है यहाँ पे देखिए आर्टिकल 32 है।
तो आर्टिकल 32 क्या है, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार है। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचार है और इसी आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हृदय और आत्मा कहा था। संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था, तो आर्टिकल 32 को कहा था। आर्टिकल 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो 5 रिट जारी करता है। आर्टिकल 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट कितना रिट जारी करता है, तो 5 रिट जारी करता है। यहाँ से यही सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आर्टिकल 32 में है क्या, तो संवैधानिक उपचार। अच्छा, आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, तो संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अच्छा, इससे पूछा जाएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 रिट जारी करता है कौन से आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 32 के तहत। फिर आर्टिकल 21A जो है ना, आर्टिकल 21A इस शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था और ये जो है कीमा संविधान संशोधन के तहत आया था। शिक्षा आर्टिकल 21A को जो है 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था इसके तहत जोड़ा गया था। आर्टिकल 21 को कब जोड़ा गया था, तो 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था, जिसमें शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार किया गया था। अच्छा, यहाँ देखिए महान्यायवादी पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संविधान में महान्यायवादी का जिक्र कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 76 में है। संविधान में महान्यायवादी का जिक्र कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 76 में है। और महान्यायवादी जो है ना वो भारत का प्रथम कानूनी अधिकारी मंत्री होता है। भारत का प्रथम कानूनी अधिकारी कौन होता है, तो महान्यायवादी होता है। देखिए, इसका काम है सिर्फ संसद में बैठना, ये वोट नहीं करता है। संसद में बैठ सकता है महान्यायवादी, लेकिन वोट नहीं कर सकता है। तो पहला पूछा जाएगा कि महान्यायवादी का जिक्र कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 76 में है। ये होता क्या है, तो सरकार का प्रथम या भारत का प्रथम कानूनी अधिकारी होता है। इस संसद में तो बैठेगा लेकिन वोट नहीं करता है। अब देखिए एक मनी बिल से भी बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है। तो हम बताते हैं मनी बिल जो है ना केवल और केवल लोकसभा में पास होता है। अगर राज्यसभा में पास हुआ तो 14 दिन तक ही राज्यसभा इसको रखेगा, उसके बाद ही तुरंत लोकसभा में बिल बन जाएगा। मतलब कि ये हुआ ना कि मनी बिल में जो है वो राज्यसभा का कुछ योगदान नहीं होता है, सिर्फ लोकसभा का योगदान होता है। राज्यसभा में अगर गया तो 14 दिन तक राज्यसभा इसको रोक के रख सकता है, उसके बाद अपने आप ही कानून बन जाएगा। तो मनी बिल केवल कहाँ पे, लोकसभा का। अच्छा, मनी बिल का जिक्र कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 110 में है। मनी बिल का जिक्र कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 110 में है। अच्छा, मनी बिल जो है ना, कौन सा बिल मनी बिल है, इसको कौन बताता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष बताता है। मतलब कि कौन बिल मनी बिल है इसको कौन डिसाइड करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष डिसाइड करता है। तो यहाँ तक इस स्लाइड भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे का स्लाइड में चलते हैं। ठीक है, देखिए संविधान की 10वीं अनुसूची, जो संविधान में जो 10वीं अनुसूची है, इसमें दल विरोधी कानून है। मतलब दल बदल जो कानून नहीं होता है उसको दल विरोधी कानून में 10वीं अनुसूची को 52वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना उसके तहत जोड़ा गया था। तो पूछा जाएगा ना कि संविधान का 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के तहत आया, तो 52वां संविधान संशोधन के तहत आया था, 52 नंबर का। और इसमें क्या जोड़ा गया था, तो दल विरोधी कानून जोड़ा गया था। ठीक है, और इसके पहले 9वां अनुसूची जो है ना, 9वां अनुसूची कब जोड़ा गया था, तो सबसे पहला संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ था। तो 1951 के तहत ही जो पहला संविधान संशोधन था इसके तहत ही 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है कि संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था संविधान में, तो 1951 में। और पहला संशोधन में क्या किया गया था, तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया, दल विरोधी कानून यानी 52वां संविधान संशोधन के तहत। और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को लाया गया था। 11वीं जो है पंचायती राज को 1973 में। तो तीनों आपको अनुसूची समझ में आ गया होगा कब कौन से संविधान संशोधन के तहत जुड़ा। 11वीं जो है 73वां संविधान संशोधन के तहत जुड़ा था। 10वीं जो है 52वां संविधान संशोधन के तहत जुड़ा था। और 9वीं जो है पहला संविधान संशोधन के तहत जुड़ा था। तीनों अनुसूची आप याद कर लीजिएगा कौन सा संशोधन हुआ था। जो पंचायती जो जुड़ा था ना वो 73 नंबर का संविधान संशोधन के तहत जुड़ा था। और ये तो 52वां हो गया और ये हो गया पहला। यहाँ से एक क्वेश्चन एकदम 100% श्योर है कि दिखेगा। यहाँ से एक क्वेश्चन श्योर मान के चलिए, जैसे अमेरिका से काची लिया गया है, तो मौलिक अधिकार लिया गया और न्यायपालिका। हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के यूएसए के संविधान से। चाहे न्यायपालिका जो पूर्व निरोधन होता है ना, यानी न्यायपालिका का जो भी होता है वो कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है।
अच्छा, जो संसदीय प्रणाली है या फिर एकल नागरिकता है वो कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल जिसको कह सकते हैं, तो आयरलैंड से लिया गया है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है डीपीएसपी का। तो डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। अच्छा, संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से। तो इसमें से आप पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन आप 100% मान के ही चलिए कि आएगा ही आएगा इससे। चलिए, ये वाला तो पेज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। अच्छा, एक नेक्स्ट पे शुरू करने से पहले एक बात हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। जैसे मेरा वीडियो तो आप लोग को पसंद आ ही रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर पसंद आ रहा हो तो भाई आप लोग लाइब्रेरी वगैरह जाते हैं तो अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हमको सपोर्ट मिल सके। ठीक है, देखिए अगला है प्रारूप समिति। तो जो प्रारूप समिति है ना, इसका अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के। और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था इसका गठन। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 के। और इसमें सदस्य कितने थे? तो 7 सदस्य थे। ठीक है, तो ये हो गया प्रारूप समिति, समझ में आ गया होगा। एक है प्रांतीय संविधानी समिति अध्यक्ष। प्रांतीय जो संविधान था ना, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार का जिक्र कौन से भाग में है? तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार का जिक्र। और इसको जो है मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? तो मौलिक अधिकार को कहा गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार को केमा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो मौलिक अधिकार को 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना 1978 में, 1978 में, इसके तहत संविधान में जोड़ा गया है। तो सॉरी, यहाँ पे गलती हम बोल दिए। मौलिक अधिकार तो भाग 3 में ही है, इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था ना, इसमें क्या किया गया था कि संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, तो इसको मौलिक अधिकार से हटा करके और इसको जो है न्यायिक अधिकार में रख दिया गया था। तो यही है 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। ठीक है, आगे कुछ आर्टिकल्स जो है जो हम लिखे हैं, ये आर्टिकल ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% श्योर है कि पूछा जाएगा। जैसे आर्टिकल 124 में क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट का गठन। सुप्रीम कोर्ट का गठन कौन से आर्टिकल के तहत होता है? तो आर्टिकल 124 के तहत होता है। और जो संविधान में संशोधन किया जाता है वो कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। अच्छा, राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगाया जाता है वो कौन से आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? आर्टिकल 61 के तहत। आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाया जाता है। अच्छा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये कौन से आर्टिकल से पता चलता है? तो आर्टिकल 52 से। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत में केवल कितने राष्ट्रपति होंगे? तो एक राष्ट्रपति होंगे। अच्छा, इस सरल वाला एक ट्रिक देख लीजिए। सरल वाला ट्रिक से पहले इधर वाला थोड़ा सा देख लीजिए, इसके बाद ये ट्रिक बताते हैं आपको। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात का जिक्र है। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन का जिक्र है। और आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात का जिक्र है। तीन में से एक क्वेश्चन 100% श्योर है कि आ जाएगा। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात का जिक्र है। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन का जिक्र है। और आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात का जिक्र है। ठीक है, अब ई वाला समझ लीजिए। सरल मतलब ट्रिक है। स से संसद, आर से राज्यसभा और एल से लोकसभा। संसद का जिक्र है आर्टिकल 79 में, और राज्यसभा का जिक्र है आर्टिकल 80 में, और लोकसभा का जिक्र है आर्टिकल 81 में। ठीक है, तो ये तीनों आप याद कर लीजिएगा। एक बाद आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायत का गठन होता है। और आर्टिकल 44 के तहत समान नागरिक संहिता है। और आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक है। फिर से बताते हैं, आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता का जिक्र किया गया, यूसीसी जिसको कहते हैं। और आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक है। साथियों, यहाँ तक का वीडियो आपको पसंद लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसका हम पीडीएफ पूरा भेज देंगे। आप लोग जो है उस नंबर पे जो नंबर दिए थे उस पर मैसेज कर दीजिएगा या कॉल कर दीजिएगा। धन्यवाद।